चल बोलते हो। टैगोर नवोदय उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर कुम्हारी आवास व किरण बाल अकेडमी चुंदोली के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भाई कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया की पहचान आपको बताई गई थी और सकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक की पहचान सीधी सी है कि जहां वाक्य में जो वाक्य होता है तो क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े। दूसरा यह है इसकी पहचान अकर्मक क्रिया की कि जो वाक्य में जो क्रिया है उसको आप प्रश्नवाचक बनाइए। अगर कुछ भी उत्तर नहीं आ रहा है तो वह अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया जहाँ वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ के और कर्म पे पड़े, वहाँ होती है सकर्मक क्रिया। तो आइए बच्चों अगले वीडियो में पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया का पहला भेद है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया के बारे में आप जानते होंगे क्योंकि जहां एक कर्मक क्रिया का नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि जहां वाक्य में एक ही कर्म प्रयुक्त हुआ, एक कर्म, एक ही कर्म, जहां वाक्य में एक ही कर्म प्रयुक्त तो वहां होती है एक कर्मक क्रिया। जहां वाक्य में जहां वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। जहां वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हुआ हो वहां एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन ने फल खाया, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है सोहन ने दूध पिया, सोहन ने दूध पिया। ये दो वाक्य हैं। मोहन ने फल खाया, इस वाक्य में मोहन करता है खाया क्रिया शब्द है। तो मोहन ने क्या खाया? फल। सीधा प्रभाव कहां पड़ रहा है? फल के। तो इसमें फल शब्द क्या है? कर्म। तो इस वाक्य में एक कर्म है, ये क्या है? कर्म। तो ये मोहन ने फल खाया, ये एक कर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया, एक कर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। वैसे इस वाक्य में ये जो दोनों वाक्य हैं, मैंने जो दोनों वाक्य लिखे हैं, इनमें कौन सी क्रिया है? मोहन ने फल खाया, सकर्मक। कभी कभी परीक्षक बोर्ड में पूछ लेता है आपको कि एक कर्मक क्रिया की परिभाषा लिख करके उसके दो उदाहरण लिखिए। कभी कभी परीक्षक पूछ लेता है बोर्ड में कि एक
कर्मक क्रिया का, एक कर्मक क्रिया की परिभाषा लिख करके और 2 उदाहरण लिखिए। तो मोहन ने फल खाया, सोहन ने दूध पिया। कभी कभी परीक्षक ये पूछ लेता है, जैसे मोहन ने फल खाया, उपयुक्त वाक्य में निहित क्रिया की परिभाषा लिखकर क्रिया का नाम बताइए। तो जैसे मान लो यही वाक्य आ रहा है कि मोहन ने फल खाया, मोहन ने फल खाया, तो इसमें आप क्रिया की पहचान कैसे करोगे? हैं, क्रिया को आप प्रश्नवाचक बनाइए। मोहन ने क्या खाया, तो सीधा उत्तर आ रहा है फल। सोहन ने क्या पिया, दूध, सीधा उत्तर आ रहा है दूध। तो सीधा उत्तर में दूध आ रहा है। दूध क्या हुआ, कर्म। जहां वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ के और कर्म पर पड़े तो वहां होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है। और जहां वाक्य में एक ही कर्म हो वहां होती है एक कर्मक क्रिया। जैसे मैं तीसरा वाक्य लिख रहा हूं, सोहन ने मोहन को पेन दिया। सोहन ने मोहन को पेन दिया। सोहन ने मोहन को पेन दिया। ये 3 वाक्य हो गए। जो नीचे वाला जो वाक्य तीसरा, इन दोनों से अलग है, थोड़ा इन दोनों वाक्यों से अलग है। पहला जो वाक्य है कि मोहन ने फल खाया, और तीसरा जो वाक्य है सोहन ने मोहन को पेन दिया। अब जो पहला वाक्य है आप समझ रहे होंगे कि मोहन ने फल खाया, इसमें एक ही कर्म है। क्या है, एक ही कर्म। जो तीसरा वाक्य है सोहन ने मोहन को पेन दिया, यहां 2 कर्म हो गए। इस वाक्य में 2 कर्म हो गए। सोहन ने मोहन को पेन दिया है, सोहन ने मोहन को पेन दिया। तो ये कौन सी हो गई, द्विकर्मक क्रिया। ये कौन सी क्रिया हो गई, द्विकर्मक क्रिया। ये कौन सी क्रिया हो गई, द्विकर्मक क्रिया। ये कौन सी क्रिया हो गई, द्विकर्मक क्रिया। सोहन ने मोहन को पेन दिया, ये कौन सी क्रिया हो गई, द्विकर्मक क्रिया। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, एक कर्मक क्रिया के बारे में आप भली भांति समझ चुके हैं। अब दूसरी क्रिया चलेगी, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया मैंने आपको नीचे बता दी है भाई। इसकी परिभाषा है, जहां वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त हुए हैं, वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया, जहां वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त हुए हैं वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। जहां वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है, सीधी सी बात है, बिल्कुल सरल, कि जहां वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है वहां तो होती है एक कर्मक क्रिया, और जहां वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं वहां होती है द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए
मीना ने सीता को ग्रामर पढ़ाई। मीना ने सीता को ग्रामर पढ़ाई। मीना ने सीता को ग्रामर पढ़ाई। ये वाक्य हो गया। इस वाक्य को देखिए एक बार दोबारा। मीना ने सीता को, यहां को साइलेंट है। मीना ने सीता को ग्रामर पढ़ाई। दूसरा वाक्य है सीता ने गिलास तोड़ दिया। तीसरा वाक्य है राकेश ने पीयूष को शरबत पिलाई। ये 3 वाक्य हैं। मीना ने सीता को ग्रामर पढ़ाई। मीना ने सीता को ग्रामर पढ़ाई। मीना ने सीता को ग्रामर पढ़ाई। सीता ने गिलास तोड़ दिया। राकेश ने पीयूष को शरबत पिलाई। ये 3 वाक्य हैं। तो पहला जो वाक्य है कि मीना ने सीता को ग्रामर पढ़ाई। इस वाक्य में एक कर्म है या 2 कर्म? इस वाक्य में साफ है कि 2 कर्म है। तो ये हो गई द्विकर्मक क्रिया। कौन सी हो गई? द्विकर्मक क्रिया। क्योंकि वाक्य में मीना ने सीता को ग्रामर पढ़ाई, 2 कर्म आ रहे हैं, तो द्विकर्मक क्रिया हो गई। और सीता ने गिलास तोड़ दिया। सीता ने क्या तोड़ दिया? गिलास। तो सीधे कर्म क्रिया हो गई। राकेश ने पीयूष को शरबत पिलाई। तीसरा जो वाक्य है इसमें भी 2 कर्म आ रहे हैं, तो द्विकर्मक क्रिया हो गई। तो बच्चों, प्रिय छात्रों, मैंने आपको जो गत वीडियो था उसमें कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक की पहचान बिल्कुल सरल है कि जहां वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव करना है या उत्तर में कुछ नहीं है। इसकी पहचान है कि कोई सा भी वाक्य है, जैसे उदाहरण के लिए सीता सोती है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है सीता फल खाती है। तीसरा वाक्य है सोहन ने मोहन को शरबत पिलाई। ये 3 प्रकार के वाक्य हैं। सोहन ने मोहन को शरबत पिलाई। पहला वाक्य है सीता सोती है। दूसरा वाक्य है सीता फल खाती है। तीसरा वाक्य है सोहन ने मोहन को शरबत पिलाई। ये 3 वाक्य हैं। पहला जो वाक्य है सीता सोती है, आराम से समझिए। सीता क्या हो गई? कर्ता। सोती है क्रिया है। अब क्या सोती है? उत्तर कुछ नहीं मिल रहा है। उत्तर कुछ नहीं मिल रहा है। क्या सोती है? सीधा सी क्रिया का प्रभाव सीधा पड़ रहा है, जिसमें एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया। तो इसमें हो गई अकर्मक क्रिया। कौन सी?
अकर्मक क्रिया। दूसरा वाक्य है कि सीता फल खाती है, हैं? क्या खाती है? क्या खाती है? फल। उत्तर में क्या आ रहा है? फल। सीता क्या खाती है? फल। सीधा प्रभाव फल के ऊपर बढ़ रहा है क्रिया का, तो यहां हो गई सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई यहाँ? सकर्मक क्रिया। यहां कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। तीसरा जो वाक्य है कि सोहन ने मोहन को शरबत पिलाई। सोहन ने मोहन को शरबत पिलाई। सोहन ने, पिलाने वाला कौन है? सोहन। मोहन को क्या पिलाई? शरबत। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया है, सीता फल खाती है, इसमें एक ही कर्म है फल, तो ये सकर्मक की हो गई, और एक ही कर्मक क्रिया की हो गई। ठीक है बच्चों, समझ में आई? अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, कुछ उदाहरण आपको घर से तैयार करने हैं। भाई इन उदाहरणों में कौन सी क्रिया है उसकी पहचान करनी है, पहचान करके उसका नाम लिखना है और परिभाषा। अगर आप घर पे इनको हल करोगे, देखोगे, तो आपकी बुद्धि में तीक्ष्णता आएगी और ठीक तरह समझ में भी आएगा। अब देखिए कुछ उदाहरण मैं आपको बोर्ड के ऊपर लिखा रहा हूं। पहला उदाहरण है, मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। दूसरा वाक्य है, मीना ने सीता को फल दिया। तीसरा वाक्य है, जाकिर कपड़े सिलता है। जाकिर कपड़ों की सिलाई करता है। तीसरा वाक्य है, मीना बाजार जाती है। पांचवा है, खरगोश दौड़ता है। घोड़ा चिंघाड़ता है। सॉरी ये गलत है। घोड़ा हिनाता सातवां वाक्य है, सोहन खाता। ये जो 7 वाक्य मैंने आपको दिए हैं, इन वाक्यों को आपको घर पे हल करना है। क्रिया का नाम लिखकर उसकी परिभाषा लिखनी है। क्रिया का नाम लिखकर उसकी परिभाषा लिखनी।
भाई इन वाक्यों में कौन कौन सी क्रियाएं हैं, इन वाक्यों में कौन कौन सी क्रियाएं हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज अपनी वीडियो में इतना ही रहेगा। हाँ जी ओम जी, यार प्रश्न पूरा